What are various issues and challenges related to delay in urban local government elections? What are urban local government? Urban local government function as unit of decentralized local self-governance and are responsible for delivering civil services at the first mile, ensuring quality of life for citizens. अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स एक डिसेंट्रलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट के तौर पर वर्क करते हैं एंड सिविक सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स को इंश्योर करने में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1992 टू कोडिफाई टू प्रोविजन अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के प्रोविजन को कोडिफाई करने के लिए 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। ओवर 30 ईयर्स लेटर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट आर येट टू बी रियलाइज्ड। 30 ईयर के बाद भी इसके जो ऑब्जेक्टिव थे उनको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया। इट मीन्स उन्हें अभी तक अचीव नहीं किया गया है। द ongoing discourse on simultaneous elections, popularly known as one nation one election, a consideration of urban local government, which is a basic requirement of local democracy, has generally been absent in deliberations on the one nation one election. वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कोर्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं, बट अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि लोकल डेमोक्रेसी का एक बेस है उससे रिलेटेड डिस्कशंस यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं कि अगर सिमुलटेनियस इलेक्शंस इंडिया के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन कब होगा, किस तरह से होगा, इससे रिलेटेड डिस्कोर्स यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर्सेस वन नेशन वन इलेक्शन। नीति आयोग kept urban local government out of purview of one nation one election, arguing that the third tier institutions are state subject and it is impossible to synchronize elections. नीति आयोग ने अर्बन लोकल गवर्नमेंट को वन नेशन वन इलेक्शन के परव्यू से आउट रखा है। इसने आर्गूमेंट गिवन किया है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है। इट मीन्स अर्बन लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है और वन नेशन वन इलेक्शन या सिंक्रोनाइज इलेक्शन के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इनको सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग ने ऐसा कहा है। सिमिलर रीजनिंग इज पुट फॉरवर्ड इन द 2018 ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन सिमुलटेनियस इलेक्शंस। कुछ इसी तरह का रीजन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 की इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें गिवन किया था। इट मीन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही कहा था कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता। हाई लेवल कमेटी constituted by the government of India recommended implementation of simultaneous elections, synchronizing them within 100 days of simultaneous election to the Lok Sabha and state assemblies. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाया जाता है सो दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस किए जा सके। इसने रिकमेंड किया कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के 100 डेज के अंदर अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सकता है। द हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन September 2024, टच अपॉन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट एंड इज अ गुड स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन। हाई लेवल कमेटी की इस रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2024 में एक्सेप्टेड कर लिया गया और ये एक गुड स्टेप है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एक एटलीस्ट वन स्टेप तो एक्सेप्ट किया गया। Why regular elections are important for urban local government? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस रेगुलर होना चाहिए, ये क्यों जरूरी है? इंडिया हैज अबाउट 4,800 अर्बन लोकल गवर्नमेंट दैट ओवरसी नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड टू क्रॉस 50% बाय 2050। बिकॉज इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, अबाउट 4,800 अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो कि कंट्री के अबाउट 40% पॉपुलेशन को ओवरसी करते हैं। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक अबाउट 50% पॉपुलेशन को अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओवरसी करेंगे। सिटीज आर द बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 60% टू इंडिया जीडीपी। इंडिया के ओवरऑल जीडीपी का 60% के लिए अर्बन रीजन रिस्पॉन्सिबल है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन का वर्क करती हैं। वेल गवर्नड सिटीज एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोमोट कल्चरल एंड सोशल वेलबींग। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंडर अगर वेल गवर्नड सिटीज होंगी तो ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है।
एंड कल्चरल एंड सोशल वेलबींग को प्रमोट कर सकता है। दस इंश्योरिंग रेगुलर इलेक्शन टू इंस्टॉल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आवर सिटी एवरी 5 years आर नेसेसरी। एवरी 5 year में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर इंस्टॉल होती है इंडिया के सिटीज में, तो ये इंडिया के लिए एक बेटर स्टेप हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ डिले ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अगर डिले होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन के वेरियस सेक्टर्स में पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट इलेक्शंस According to CAG report, elections were delayed in over 60% of urban local government across India in last some years. Last some years में about 60% urban local government के elections delay हुए according to CAG report. Such urban local government are directly governed by state government, violating the principle of decentralization as envisaged in the constitution. जिन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन से डिले हुए हैं उन अर्बन लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल का वायलेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजन किया गया है। दिस ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट अकाउंटेबिलिटी एज सिटीजन्स लैक रिप्रेजेंटेशन एंड हैव लिमिटेड एवेन्यूज फॉर एयरिंग देयर ग्रीवेंस एंड डेवलपमेंट नीड। अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट के टाइमली इलेक्शंस नहीं होते हैं तो इससे अकाउंटेबिलिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है एंड सिटीजन्स का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। साथ ही सिटीजन्स अपने ग्रीवेंस को रेज नहीं कर पाते हैं, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर सिटीजन्स अपनी ग्रीवेंस को रेज कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को रेज कर सकते हैं। इशू ऑफ द डिसएम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरह से डिसएम्पावरमेंट होता जा रहा है, जिस तरह से अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं डिसएम्पावरमेंट हो रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड कंडक्टिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को सुपरवाइज एंड कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द कैग रिपोर्ट नोट दैट ओनली 4 आउट ऑफ द 15 स्टेट हैव एम्पावर्ड देयर स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कैरी आउट वार्ड डिलिमिटेशन। क्या कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 4 स्टेट ऐसे रहे हैं जिन्होंने वार्ड डिलिमिटेशन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है। बाकी स्टेट ऐसे हैं जहां पर वार्ड डिलिमिटेशन कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर नहीं किया गया है। इलेक्शंस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट वर डिलेड ड्यू टू डिले इन वार्ड डिलिमिटेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट और बिकॉज ऑफ कोर्ट केसेस रिगार्डिंग रिजर्वेशन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस में डिले हो रहा है इसके मेनली 2 रीजन है। नंबर 1, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर वार्ड डिलिमिटेशन को परमिट नहीं किया जा रहा है। नंबर 2, एक रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। डिसएम्पावर्ड स्टेट इलेक्शन कमीशंस। डिले इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। किस सिटी के अंदर कितने मंथ यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस डिले हुआ है। बेंगलुरु के अंदर 62 मंथ डिले हुआ है, चेन्नई के अंदर 84 मंथ डिले हुआ है, कोलकाता में 15 मंथ से यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए, मुंबई के अंदर 30 मंथ से इलेक्शन नहीं हुए, दिल्ली के अंदर 7 मंथ डिले हुआ। हम देख सकते हैं चेन्नई एक ऐसा सिटी है जहाँ पर 84 मंथ लगभग 7 ईयर से यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।